लास्ट वीडियो तक हम आपको स्ट्रक्चर्स ऑफ स्टेमन एंड पिस्टल बताए थे, है ना। स्टेमन में हम आपको एंथर और फिलामेंट के बारे में बताए थे, और पिस्टल में हम आपको ओव्यूल के बारे में, एम्ब्रियो सैक के बारे में बताए थे, ओवरी के बारे में बताए थे, स्टिग्मा स्टाइल के बारे में बताए थे। ठीक है, तो एक चीज बताना भूल गए थे, ये जो एम्ब्रियो सैक होता है, जो एम्ब्रियो सैक होता है, ये एम्ब्रियो सैक आपका, दिस इज आल्सो नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट, है ना। दिस इज आल्सो नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, जैसे कि पॉलन ग्रेन को हम मेल गैमेटोफाइट कहे थे, वैसे ही एम्ब्रियो सैक को हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं ये फीमेल एम्ब्रियो सैक के अंदर और क्या क्या स्ट्रक्चर्स होता है, एंड अबाउट प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो लेट मी ड्रॉ। है ना, ये आपका स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गया, ये आपका ओवरी हो गया। इस ओवरी के अंदर आपका ओव्यूल रहता है, एक या ढेर सारा ओव्यूल्स रह सकता है। हम रिप्रेजेंटेशनल पर्पस के लिए एक ही बनाते हैं, क्योंकि मेरे को इसके अंदर ड्रॉ करना है। ठीक है, ओवरी के अंदर आपका ओव्यूल आ गया, ओव्यूल के अंदर आपका एम्ब्रियो सैक रहता है। ठीक है, ओव्यूल के अंदर आपका एम्ब्रियो सैक रहता है। ये जो एम्ब्रियो सैक होता है आपका, ये जो एम्ब्रियो सैक होता है आपका, दिस इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड, है ना। कहने का मतलब क्या है कि ये जो एम्ब्रियो सैक आपका होता है, इसमें 7 सेल होते हैं और 8 न्यूक्लियाई होते हैं। कैसे होते हैं आप देखिए, ओवल सा स्ट्रक्चर होता है ये एम्ब्रियो सैक, है ना, ओवल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसमें ऊपर की तरफ 3 सेल्स रहते हैं, है ना। एक एंड पे 3 सेल्स रहते हैं, दूसरे एंड पे 3 सेल्स रहते हैं, दूसरे एंड पे 3 सेल्स रहते हैं। ठीक है, इनका न्यूक्लियस हो गया, इनका न्यूक्लियस हो गया। तो ये जो पहले 3 सेल्स रहते हैं, इनको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। ये सेल्स आपके क्या हो गए, एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं, ये जो नीचे की तरफ सेल रहते हैं, एक सेल को मैंने रेड बनाया। क्यों रेड बनाया है, ये बताने के लिए कि वो अलग रहता है। क्या स्पेशलिटी है, ये जो रेड वाला सेल रहता है, दिस इज योर फीमेल गैमेट, है ना। मेन तो हमको इसका ही काम है, दिस रेड सेल इज योर फीमेल गैमेट। ठीक है, तो इस फीमेल गैमेट के जो किनारे में 2 सेल रहते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं सिनर्जिड्स। इनका नाम होता है सिनर्जिड्स। ठीक है, तो अभी भी आप बोलिएगा मैम ऊपर 3 सेल नीचे 3 सेल 6 सेल ही हुआ, 7 सेल कैसे होता है। तो 7 सेल कैसे होता है आप देखिए, ये जो पूरा एम्ब्रियो सैक होता है, इसके बीच में ये बड़ा वाला भी तो आप सोचिए एक सेल रहता है ना। ये ऊपर का 3 सेल, नीचे का 3 सेल और एक बड़ा वाला सेल, कितना सेल हो गया, 7 सेल हो गया। तो ये जो बड़ा वाला सेल रहता है बाबू, इसको हम कहते हैं पोलर सेल, है ना। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बिग सेल, दैट इज नोन एज पोलर सेल। ठीक है, इस पोलर सेल में 2 न्यूक्लियाई रहते हैं।
ऑब्वियसली इसको हम क्या बोलेंगे बताओ? दिस विल बी पोलर न्यूक्लियाई. गोल नहीं करते हाँ, नहीं तो स्ट्रक्चर गड़बड़ा जाएगा. ये जो दो न्यूक्लियाई है दिस विल बी नोन एज पोलर न्यूक्लियाई. ठीक है, ये आपका पोलर न्यूक्लियाई हो गया. अब देखिए, है ना, तो अब क्या ये 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड हुआ, है ना. ऊपर 3 सेल, नीचे 3 सेल, एक बड़ा सेल, 7 सेल, और उसके बाद 3 ऊपर न्यूक्लियाई, 3 नीचे न्यूक्लियाई, और 2 आपका पोलर सेल का न्यूक्लियाई, 8 न्यूक्लियाई हो गया. ठीक है, अब हम आते हैं प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन पे. तो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आपका स्टार्ट कहाँ से होगा? लिखते जाना फ्लो चार्ट के फॉर्म में, है ना. सबसे पहले आपका जो मेल मेल रिप्रोडक्टिव वॉल है दैट इज योर स्टेमन, है ना. स्टेमन में एंथर आपका मैच्योर करेगा. फर्स्टली द एंथर विल मैच्योर, है ना, एंड इट विल बर्स्ट, है ना, वो फटेगा. तो फटने के साथ क्या होगा? फिर एरो देख के लिखना. द पॉलन ग्रेन्स विल बी रिलीज्ड, है ना. एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन होता है, आपको पता है. तो जैसे ही एंथर फटेगा आपका पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो जाएगा, है ना. अब ये पॉलन ग्रेन्स बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन will be carried to the stigma, है ना. ये जो pollen grains है ये by the process of pollination इसको stigma तक लाया जाएगा. तो बाबू stigma क्या है? I'm very sorry, what is pollination? तो pollination is the process by which a female I'm very sorry, a male gamete, या pollination is the process by which the pollen grains are carried to the फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, है ना, इज कैरीड टू द कार्पेल. कार्पेल में भी कौन रिसीव करता है? स्टिग्मा रिसीव करता है. पॉलिनेशन किसकी किसकी मदद से होता है? बहुत सारे एजेंट्स की मदद से होता है, जैसे कि विंड, वाटर, है ना. उसके साथ इंसेक्ट से होता है, एनिमल से होता है, बर्ड से होता है, वेरियस एजेंट से आपका पॉलिनेशन होता है ना. इसीलिए आपके प्लांट्स में क्या थे? इंसेक्ट से जो पॉलिनेशन होता है उसके लिए आपके फ्लावर्स में पेटल्स रहते हैं ना, दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स. इंसेक्ट आएंगे, उनके बॉडी में पॉलन ग्रेन्स लगेगा, और पॉलन ग्रेन्स ले जाके वो स्टिग्मा पे लैंड कर देंगे. अच्छा, पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा क्या होता है? एक फ्लावर में अगर आपको ऑब्जर्व करना है तो हम आपको बताए थे हिबिस्कस का फूल या जो अड़हुल का फूल होता है उसमें जो येलो येलो लगा रहता है ना, तो दैट येलो इज एंथर, है ना. और वो जो एक स्टॉक से छोटा सा पतला सा रेड रेड रहेगा ना, मोटा वाला बीच रेड की बात नहीं कर रही हूँ, जो एंथर मतलब जो येलो वाला देखना, वो बड़ा रेड वाले से एकदम छोटा छोटा डंडी, इतना छोटा छोटा रेड वाली डंडी से लगा रहेगा, दैट इज योर फिलामेंट. ठीक है, और ये जो बड़ा वाला रेड रहता है ना वो क्या होता है? दैट इज योर स्टाइल, है ना. दैट इज द स्टाइल ऑफ योर फ्लावर. और वो स्टाइल के एंड पे देखना एकदम 5 ठो रेड कलर का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना रहेगा ना, ऐसे छोटा सा, ऐसे गोल सा, ऐसे ऐसे 5 ठो लगा रहता है बिंदी जैसा, है ना. ऐसे 5 ठो ऐसे लगा रहता है एंड पे, है ना. ऐसे 5 रहता है, फिर ये लंबा रहता है, और यहाँ से ऐसे ही ढेर सारा ऐसे निकला रहता है, और यहाँ एंड पे आपका येलो येलो एंथर लगा होता है ना. तो ये जो ऊपर में 5 लगा रहता है ना, दैट इज योर स्टिग्मा, है ना. दैट इज योर स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर. जो लंबा सा रेड रहता है दैट इज योर स्टाइल. ओवरी एकदम नीचे में बेस में रहता है, देखना व्हाइट कलर का बेस में हल्का सा बल्ज्ड पार्ट होता है फ्लावर में, दैट इज योर ओवरी. ठीक है, और इसी में से यहाँ पे आपका एंथर ऐसे निकला रहता है, एंड दिस इज योर एंथर, एंड ये छोटा रेड वाला आपका फिलामेंट होता है. ठीक है, तो आपका पॉलन ग्रेन क्या किया? स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर गया, है ना. द पॉलन ग्रेन देन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा. हम जो भी इंग्लिश में सेंटेंस बोल रहे हैं फ्लो चार्ट के फॉर्म में उसको लिखते जाओ, दैट इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन लैंड कर गया. ठीक है, अब इस पॉलन ग्रेन के अंदर आपका 2 मेल गैमेट है, हम आपको बताएं. पॉलन ग्रेन के अंदर आपका 2 मेल गैमेट है ना. पॉलन ग्रेन के अंदर से एक ट्यूब ग्रो करेगा जिसको कि हम बोलते हैं पॉलन ट्यूब, है ना. एक ट्यूब ग्रो करेगा जिसको हम बोलते हैं पॉलन ट्यूब, और ये पॉलन ट्यूब आपका जिस एंड पे फीमेल गैमेट है उस एंड पे आएगा. क्यों? ऑब्वियसली मेल गैमेट किसको फर्टिलाइज करेगा? फीमेल गैमेट को. तो तुम बताओ किस एंड पे? यहीं पे आके रुक जाना चाहिए, यहाँ तक पहुंचना चाहिए? ऑब्वियसली यहाँ तक पहुंचना चाहिए, तभी तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज करेगा ना. तो ये पॉलन ग्रेन जिस एंड पे फीमेल गैमेट होता है ना उस एंड तक पहुंच कर आता है, उस एंड पे आपका पहुंच के
आता है, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ये एम्ब्रियो सैक के अंदर घुसा तो आपका 2 मेल गैमेट था, है ना, 2 मेल गैमेट आपका एम्ब्रियो सैक के अंदर रिलीज हो गया, ठीक है। अब ये 2 में से एक मेल गैमेट तो जो फीमेल गैमेट एक है उसके साथ जाके फ्यूज कर जाएगा। अब याद रखना हमेशा एक ओव्यूल के अंदर एक एम्ब्रियो सैक, एक एम्ब्रियो सैक के अंदर एक फीमेल गैमेट, ठीक है। एक मेल गैमेट जो रिलीज हुआ वो तो एक फीमेल गैमेट के साथ जाके फ्यूज कर जाएगा। दूसरा वाला क्या करेगा, दूसरा वाला क्या करेगा, तो ये जो दूसरा मेल गैमेट होता है ये जाके आपका ये जो 2 पोलर न्यूक्लियाई है ना, इन 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ जाके फ्यूज कर जाता है, ठीक है। ये एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज किया, दूसरा जो मेल गैमेट है वो जाके आपका पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर गया, ठीक। ये दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा होगा अगर आपको लिखा हुआ, तो दिस इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, है ना, दिस इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। चलिए हाँ, तो ये जो आपका 2 सेल है, एक फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज किया, एक आपका पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज किया। तो जो फीमेल गैमेट और मेल गैमेट फ्यूज किया इसको हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज द मेन फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन या सिंगेमी, जो बोल लो आप, है ना, फ्यूजन या सिंगैमी, ठीक है, इसको फ्यूजन या सिंगैमी बोलते हैं। अब इसको क्या बोलते हैं, जो ये मेल गैमेट आके इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो इसमें देखो 3 न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो रहा है, 2 पोलर न्यूक्लियाई का, एक मेल गैमेट के न्यूक्लियाई का, तो इस फ्यूजन को हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। इस फ्यूजन को हम क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। इस फ्यूजन को हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 न्यूक्लियाई फ्यूज कर रहा है। अब याद रखना कि ये जो पोलर न्यूक्लियाई होता है ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में बनता है, सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स में बनता है। तो दिस इज एन इवेंट, ये जो ट्रिपल फ्यूजन का इवेंट है, दिस इज एन इवेंट यूनिक टू एंजियोस्पर्म्स, ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में हमको मिलता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 2 जगह पे फर्टिलाइजेशन हुआ, एक फर्टिलाइजेशन किस में हुआ, मेल और फीमेल गैमेट के बीच में, दूसरा किस में हुआ, पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमेट के बीच में। तो सिंस यहाँ पे 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है इसलिए एंजियोस्पर्म्स में एक इवेंट होता है जिसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि 2 बार यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ। पहला फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बीच में हुआ, दूसरा फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, ट्रिपल फ्यूजन, है ना, पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमेट के बीच में हुआ। तो दिस इवेंट इज आल्सो यूनिक टू एंजियोस्पर्म्स। हम आपको कहाँ तक लिखाए थे, चलिए प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एक और बार जल्दी से हम आपको बोल देते हैं इंग्लिश में, आपका रिवाइज भी हो जाएगा, है ना। सबसे पहले क्या हुआ, द pollen grain was released from the anther when the anther matured, है ना, and it ruptured, है ना, जब when the anther matured and ruptured it released pollen grains, ठीक है। then pollen grains was carried to the stigma of the flower या stigma of the pistil या carpel by the process of pollination, है ना। तो pollination क्या, it is the process by which pollen grains are carried to the stigma of the flower, ठीक। आगे बढ़ते हैं, स्टिग्मा का काम क्या हो गया, the stigma receives the pollen grain and for receiving it is sticky in nature, है ना। स्टाइल कहा थे, स्टाइल का हम आपको फंक्शन भी बताएंगे, बोले थे स्टाइल helps for the passage of pollen tube, है ना, to the ovary, ठीक है। तो as soon, हाँ प्रोसेस लिखिए, as soon as the pollen grains lands on the stigma a tube develops from the pollen grain which is known as pollen tube, which is known as pollen tube, ठीक है। then the pollen tube crosses the style, ठीक है। ये स्टाइल आपका पैसेज बनाता है पॉलन ट्यूब के लिए, ये स्टाइल को क्रॉस करते हुए पॉलन ट्यूब बढ़ा बढ़ा कहाँ तक बढ़ा, the pollen tube grew to the end where the
यहाँ तक फीमेल गैमेट है. आफ्टर एंटरिंग द एम्ब्रियो सैक, है ना, एट द एंड वेयर द फीमेल गैमेट इज प्रेजेंट. आफ्टर एंटरिंग द एम्ब्रियो सैक and after entering the embryo sac at the end where female gamete is present, two male gametes are released from the pollen tube, है ना. Two male gametes are released from the pollen tube in the embryo sac. ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं. फिर क्या होगा, one male gamete fuses with the female gamete and the process is known as fusion, syngamy or fertilization. ठीक है. Next, the another male gamete it fuses with the two polar nuclei, है ना. It fuses with the two polar nuclei and that process is known as triple fusion. ठीक है. उसके नेक्स्ट में लिखो, since fertilization occurs two times, है ना. One is syngamy and other is triple fusion in angiosperms, है ना. The event is known as double fertilization. ठीक है, वीडियो पॉज कर करके आप लिख लेना. ठीक है, यहाँ तक आपका प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन कंप्लीट. हम आते हैं इसके ऊपर, इसका फंक्शन के ऊपर. तो ये जो फीमेल गैमेट और मेल गैमेट फ्यूज किया, ये क्या बनाएगा, ऑब्वियसली ये आपका जाइगोट बनाता है ना. ये आपका जाइगोट बनाता है. ये जाइगोट एक आपका पहला, किसी भी ऑर्गेनिज्म का पहला सेल होता है. ये जाइगोट डिवाइड करेगा, ये जाइगोट डिवाइड करेगा, डिवाइड करके मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको कि हम एम्ब्रियो कहेंगे, है ना. और एम्ब्रियो स्टेज पे आके आपका उस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट रुक जाएगा. ठीक है, ये तो आपका मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जो बना उसका ये हो गया. अब पूछेगा मैम ये जो पोलर सेल होता है जिसमें कि पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमेट का फ्यूजन होता है, उसका क्या फंक्शन होता है. तो ये जो होता है बाबू, ये पोलर सेल भी डिवाइड करता है ना. दिस पोलर सेल, दिस बिग सेल जिसमें कि पोलर न्यूक्लियाई होता है, उसके साथ एक और मेल गैमेट आके फ्यूज करता है. दिस आल्सो डिवाइड्स एंड डिवाइड करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कि हम बोलते हैं एंडोस्पर्म. ठीक है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म का क्या काम होता है, इट नरिशेस द जाइगोट या फिर एम्ब्रियो. ठीक है, तो जो एम्ब्रियो या जाइगोट आपका फीमेल और मेल गैमेट के फ्यूजन से बना, उसका नरिशमेंट का काम करता है आपका ये बड़ा वाला पोलर सेल, जो कि अब क्या बन गया है, डिवाइड करके एंडोस्पर्म बन गया है. ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे खत्म होता है आपका प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. ठीक है, इसके साथ एक दो चीज हम और बताएंगे, है ना. इसमें कोई दिक्कत है तो प्लीज यू कैन व्हाट्सएप, फील फ्री टू व्हाट्सएप मी, है ना, पूछ लेना. हम आते हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर्स में. दो तरह के फ्लावर्स होते हैं. एक होते हैं यूनिसेक्शुअल, दूसरे होते हैं बाइसेक्शुअल. यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, आप नाम से ही समझ जाएगा, है ना. यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स वो फ्लावर्स होते हैं जिनमें या तो सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट रहेगा या फिर सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट रहेगा. मतलब कि या तो सिर्फ एंड्रोएशियम प्रेजेंट रहेगा या तो सिर्फ गायनोएशियम प्रेजेंट रहेगा. ठीक है, इसका एग्जांपल आपको ये क्या रखना है इंपॉर्टेंट, दैट इज पपाया, है ना. पपीता का जो पेड़ होता है दैट इज, उसमें से सिर्फ और सिर्फ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ही आते हैं, पपाया, है ना.
आप देखोगे जो पपीता का पेड़ होता है, या तो उसमें पपीता लगेगा, और नहीं लगता है तो कभी नहीं लगता है ना? क्यों नहीं लगता? आप सोचिए, अगर मेल वाला पेड़ है ना, तो उसमें तो आपका सिर्फ पॉलन ग्रेन बनेगा। क्या फ्रूट किससे बनता है? हम आपको बताए थे, मैच्योर्ड ओवरी इज कॉल्ड एज फ्रूट। ठीक है, तो अगर आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है तो ओवरी नहीं है, ओवरी नहीं है तो कभी फ्रूट बनेगा? कभी भी फ्रूट नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए पपाया का अगर मेल वाला जो प्लांट होता है उसमें कभी भी आपको पपाया का फ्रूट नहीं मिलेगा। अगर पपाया का फ्रूट आपको उस पेड़ में दिख रहा है, मतलब वो कैसा पेड़ है? दैट इज अ फीमेल ट्री, है ना? और फीमेल ट्री में सिर्फ और सिर्फ कैसा फ्लावर लगता है? ऑब्वियसली एक ही पूरा पेड़ ही अगर फीमेल है तो उसमें उसके फ्लावर्स में भी सिर्फ फीमेल पार्ट होगा या फिर सिर्फ मेल पार्ट होगा। बाइसेक्सुअल मतलब एक ही फ्लावर में आपका मेल और फीमेल दोनों प्लांट, दोनों पार्ट प्रेजेंट रहेगा, है ना? इसका एग्जांपल दो, अभी हम एक बताए, हिबिस्कस, है ना, या चाइना रोज जिसको हम बोलते हैं, चाइना रोज है ना, अड़हुल का फूल, हिबिस्कस इसका साइंटिफिक नेम है, हिबिस्कस, है ना? इसमें क्या होता है? इसमें हम आपको पता है जो येलो येलो रहता है दैट इज योर एंथर, एंड उस जो जिस चीज से लगा रहता है दैट इज कॉल्ड फिलामेंट, है ना? स्टेमन होता है, और उसमें स्टिग्मा स्टाइल ओवरी भी होता है। तो एक ही रेड वाले, एक ही अड़हुल के फूल में आपका दोनों फीमेल एंड मेल पार्ट रहता है। ठीक है, तो दिस इज योर यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का याद करो, जब हम तुमको डेफिनेशन पढ़ाए थे हाँ, तो क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप बोलते हैं कि एक पेरेंट ही आपका फीमेल गैमेट, आपका दो पेरेंट का रिक्वायरमेंट होता है, पर ऐसा जरूरी नहीं है। आप सोचिए कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसमें अपने आप में भी तो हो सकता है मेल गैमेट प्रोड्यूस हुआ, आपका मेल पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस हुआ उसी फ्लावर में, और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके लैंड कर गया, उसी प्लांट में आपका फ्यूजन हो गया। तो क्या यहाँ पे दो पेरेंट इन्वॉल्व हुए? नहीं, वो प्लांट तो एक ही है, एक ही एंटिटी है ना? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जरूरी नहीं है कि आपका दो पेरेंट हो, है ना? एक पेरेंट भी हो सकता है। जरूरी क्या है? मेल और फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन होना चाहिए, उन मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना चाहिए, और फ्यूजन होने के बाद जाइगोट बनना चाहिए। ठीक है, आपको यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल फ्लावर बताएं, इसके साथ हम आपको पॉलिनेशन भी बताएंगे, है ना? सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, अच्छा लेट मी रब द बोर्ड। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन दो तरह का होता है आपका, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन हम कब बोलेंगे? जब एक ही फ्लावर का वन फ्लावर इन्वॉल्व होता है इसमें, है ना? उसी फ्लावर में आपका पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस हुआ, और पॉलन ग्रेन का पॉलिनेशन उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर हो गया, देन इट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। तो ऑब्वियसली सेल्फ पॉलिनेशन कब पॉसिबल है? जब फ्लावर आपका बाइसेक्सुअल हो, मतलब कि अगर आपका एक ही फ्लावर में अगर फीमेल और मेल पार्ट दोनों हो, तभी आपका सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन हम उसको बोलते हैं जिसमें कि या तो आपका एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो, या फिर अलग अलग प्लांट के फ्लावर के बीच पॉलिनेशन, है ना? इसमें बहुत ज्यादा बुक्स में कभी कहीं पे लिखता है कि एक ही प्लांट के में हो तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन भी कहते हैं, लेकिन जनरली जो हम अभी तक पढ़े हैं इतना एक्सपीरियंस में, हम आपको बता रहे हैं कि एक फ्लावर में पॉलिनेशन हो तो उसको सेल्फ बोलेंगे, अगर एक ही प्लांट के दो फ्लावर में हो या अलग अलग प्लांट के फ्लावर्स में हो तो हम उसको क्रॉस बोलेंगे। ठीक है, इट डज नॉट मैटर कि वो जो फ्लावर है वो उस प्लांट में है या दूसरे प्लांट में। ठीक है, तो इसमें ऑब्वियसली क्रॉस पॉलिनेशन में आपको टू फ्लावर्स चाहिए, है ना? और इसमें जो आपका फ्लावर होता है दैट मे बी यूनिसेक्सुअल होगा, तब तो फॉर श्योर क्रॉस पॉलिनेशन ही होना पड़ेगा, है ना? ऑब्वियस सा बात है।
क्यों बताओ? क्योंकि या तो फीमेल पार्ट है या मेल पार्ट है, तो ऑब्वियसली उसको मेल या फीमेल काउंटर गैमेट रिक्वायरमेंट करने की जरूरत के लिए वो दूसरे फ्लावर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यूनिसेक्सुअल में तो क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, बाइसेक्सुअल में भी क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, ठीक है, बाइसेक्सुअल में भी क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, ठीक है। अब अगर इसका एक और नाम है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोगैमी, ऑटोगैमी, है ना, सेल्फ पॉलिनेशन को हम ऑटोगैमी भी कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन जिसमें अगर एक ही प्लांट के दो फ्लावर में हो या फिर डिफरेंट प्लांट के फ्लावर्स के बीच हो, है ना, वन प्लांट के, एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच हो, तो उसको हम कहते हैं गीटनोगैमी, है ना। और अगर अलग अलग प्लांट्स के ही बीच में हो तो इसको हम कहते हैं जीनोगैमी, इसको हम कहते हैं जीनोगैमी, है ना, गीटनोगैमी एंड जीनोगैमी, है ना, गीटनोगैमी एंड जीनोगैमी, ठीक है। यहाँ तक आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से जो भी टॉपिक था, आई थिंक आई हैव कवर्ड इट। मैंने कवर कर दिया। अच्छा, सीड बच गया, है ना, सीड का पार्ट्स के बारे में बच गया, तो मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, उसको बताने के थोड़ा सा पहले हम आपको सीड के बारे में बता देंगे, ठीक है। तो ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स ओवर। जो भी डाउट होगा प्लीज़ फील फ्री टू व्हाट्सएप मी, आप डायरेक्टली हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।